प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। आइए जानते हैं क्या है फसल बीमा योजना, किस तरह से किसान इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, क्या है वो कदम जिनके द्वारा किसान अपने फसल को सुरक्षित कर सकते हैं प्राकृतिक आपदाओं से। भारत किसानों का देश है, जहां ग्रामीण आबादी का अधिकतम अनुपात खेती पर आश्रित है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 13 जनवरी 2016 को एक नई योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY का अनावरण किया। यह योजना उन किसानों पर प्रीमियम का बोझ कम करने में मदद करेगी जो अपनी खेती के लिए ऋण लेते हैं और खराब मौसम से उनकी रक्षा भी करेगी। आइए जानते हैं किस फसल पर कितना प्रीमियम और क्या है बीमा योजना का फॉर्म भरने की अंतिम तारीख। खरीफ, रबी, वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के हिसाब से प्रीमियम खरीफ में 2%, रबी में 1.5%, वाणिज्यिक में 5% और बागवानी में 5% पे करना पड़ेगा। अंतिम तारीख 31 जुलाई खरीफ के लिए, रबी के लिए 31 दिसंबर। रबी में करीब 35 फसलें कवर की जाएंगी और खरीफ में 35 से 40 के करीब फसलें कवर की जाएंगी। आइए ये भी जानते हैं कौन कौन सी बीमा कंपनियां अधिकृत हैं किन किन राज्यों में। आंध्र प्रदेश में AIC एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी, ICICI लोम्बार्ड। छत्तीसगढ़ में इफ्को टोक्यो, रिलायंस GIC। हरियाणा में रिलायंस GIC, ICICI लोम्बार्ड और बजाज एलियांज। हिमाचल प्रदेश में AIC, ICICI लोम्बार्ड। झारखंड में AIC, मध्य प्रदेश में ICICI लोम्बार्ड। उड़ीसा में FGI, रिलायंस GIC, ICICI लोम्बार्ड, SBI, SDFC, एर्गो। तेलंगाना में AIC, उत्तर प्रदेश में AIC लोम्बार्ड, उत्तराखंड में AIC, पश्चिम बंगाल में AIC, चोलामंडलम और FGI। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के चीफ रिस्क ऑफिसर राजीव चौधरी के मुताबिक देश में कुल 15 कंपनियों की फसल बीमा योजना का करवाने का अधिकार मिल चुका है, जिनमें से 11 प्राइवेट, एक एग्रीकल्चर बीमा कंपनी और 4 सरकारी बीमा कंपनियां शामिल हैं। आइए ये भी जानते हैं फॉर्म कहां से लें और कहां जमा करें। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए फॉर्म भरने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका ऑफलाइन, मतलब बैंक में जाकर। आपके नज़दीक जो भी बैंक है उस बैंक में जाकर आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फॉर्म लेकर वहीं पे जमा कर दीजिए। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के चीफ रिस्क ऑफिसर राजीव चौधरी के मुताबिक वैसे तो इस बीमा योजना को लेने का किसान का व्यक्तिगत फैसला है, वो चाहे तो ले और चाहे तो ना ले, लेकिन जिन किसानों ने क्रेडिट कार्ड ले रखा है, मतलब किसान क्रेडिट कार्ड ले रखा है, उनके लिए इस योजना में शामिल होना अनिवार्य है। पहला तरीका हमने जाना ऑफलाइन, बैंक में जाकर। दूसरा तरीका ऑनलाइन जाकर। आप एग्री इंश्योरेंस गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है agri-insurance.gov.in पर जाकर लॉगिन कर सकते हैं। जो पहला कदम आपको उठाना है, वेबसाइट पे जाने के बाद आपको होम पेज पे जाने के बाद अपने भाषा का विकल्प चुनना है। हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी का चुनाव कर सकते हैं। अगर आपकी लैंग्वेज कुछ और है तो अपनी भाषा का विकल्प वहाँ से बदल सकते हैं। दूसरा कदम जो आपको लेना है, आपको दूसरे कदम में किसान आवेदन पर क्लिक करना है, फार्मर एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। फार्मर एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद आपको एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स, बेसिक जानकारियाँ भरनी है। उन जानकारियों को भरने के बाद आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ ज़रूर याद रखिए कि जब भी आप वेबसाइट पर जाएं तो आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ कागजात ज़रूरी हैं जो आपके पास होने चाहिए, जिनकी स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए, या आपके मोबाइल फ़ोन में या आपके पास स्कैन के साथ होनी चाहिए। आइए जानते हैं क्या है वो डॉक्यूमेंट्स, क्या है वो कागजात। आवेदक का एक फ़ोटो, किसान का ID कार्ड जिसमें पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट और आधार कार्ड हो सकता है। किसान का एड्रेस प्रूफ जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट या आधार कार्ड हो सकता है।
अगर खेत खुद का है तो खेत का खसरा नंबर या खाता नंबर का पेपर ज़रूर साथ लें। खेत पर फसल बोई है इसका प्रूफ के तौर पर किसान पटवारी, सरपंच, प्रधान जैसे जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों से एक पत्र लिखवाकर जमा कर सकते हैं। हर राज्य में ये व्यवस्था अलग अलग है। नज़दीकी बैंक में जाकर इस बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करें। अगर खेत बटाई या किराए पर लेकर फसल बोई गई है तो खेत के असली मालिक के साथ करार की कॉपी की फोटोकॉपी साथ ज़रूर लें। इस खेत का खसरा नंबर, खाता नंबर ज़रूर साफ तौर पर लिखा होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि फसल को नुकसान होने की स्थिति में पैसा सीधे बैंक से आपके खाते में आए तो एक कैंसिल चेक ज़रूर लगाएं। तो हमने जाना कि ये कागजात आपको ऑनलाइन फॉर्म भरते समय या बैंक में जाने के समय ज़रूरी है, जो आपको अपने साथ रखने चाहिए। कुछ अन्य खास बातों पर ध्यान देते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए फसल बोने के अधिकतम 10 दिनों के अंदर ही आपको प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना का फॉर्म भरना ज़रूरी है। फसल बोने के 10 दिनों के अंदर फसल कटाई से लेकर अगले 14 दिनों तक अगर आपकी फसल को प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान होता है तो भी आप इस बीमा का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना में आपको फसल खराब होने पर तभी रकम की वसूली होगी जब आपकी फसल किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा के कारण खराब हुई हो, जैसे ओला, जल भराव, बाढ़, तूफान, तूफानी बरसात, ज़मीन का धंसना इत्यादि। कपास की फसल का फसल बीमा योजना करवाने के लिए किसान को लगभग 62 रुपये प्रति एकड़ का प्रीमियम देना होगा, जबकि 505 रुपये के हिसाब से धान की फसल के लिए, तकरीबन 222 रुपये के हिसाब से बाजरा के लिए तथा मक्का की फसल के लिए 202 रुपये प्रति एकड़ का प्रीमियम देना होगा। अगर खेत किराए पर लिया गया है तो क्या होगी आपके ज़रूरी कदम। देश में करोड़ों ऐसे किसान हैं जो खेती के लिए खेत किराए पर भी लेते हैं और देते भी हैं। खेती करने वाले किसानों को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए अपने निकटतम बैंक में जाकर इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जागरूक और उन्नत किसान की पहचान जैविक खेती है हम सबकी शान।